हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि कल बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे 12th के हर एक सेट का मॉडल सेट जारी किया है। उन्होंने तो सिलेबस में कुछ भी रिडक्शन नहीं किया है, सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है, बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डबल कर दिया है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस अपने को बनाने हैं ऑप्शन में, उसे डबल क्वेश्चंस होंगे। उसी कड़ी में फिजिक्स के जो भी मॉडल सेट बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया है उसके ऑब्जेक्टिव के सारे सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ आज का ये वीडियो होगा। तो पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे साथ है हार्ड कॉपी में। हम एक तरफ से हिंदी और इंग्लिश सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन डिस्कस करते हुए फटाफट आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 है, अगर इसको हम लिख करके बनाने का कोशिश करें देन टाइम किल करेगा, लंबा वीडियो बन जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। तो सबको अपने हाथ में या फिर मोबाइल के सॉफ्ट कॉपी में क्वेश्चन सामने रखो। हम हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके टिक आउट करते चलेंगे। फटाफट से क्वेश्चंस करते जाओ और ऐसे ही आप प्रिपरेशन करो। चूँकि अभी बिहार बोर्ड ने जो क्वेश्चन पेपर ये जारी किया है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इतना याद रखें। और सटीक एक्सप्लेनेशन ऐसे तो मिलने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, बट विथ सटीक एक्सप्लेनेशन अगर डिस्कस करना है तो बजरंग बली की ए और दुर्गा मैया की बी करके मत क्वेश्चन मारो, ढंग से समझो, पढ़ो, विचार करो, देन टिक आउट करो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन सबके सामने होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज प्लेन कंडक्टर इज। किसी भी प्लेन कंडक्टर के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये नॉन कंडक्टर होता तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दे, यहाँ पर एक कंडक्टर टर्म यूज कर रहा है कंफ्यूज करने के लिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो हिंदी वाले हैं हिंदी में भी सुन ले। आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। फर्स्ट ऑप्शन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर अगला क्वेश्चन सुनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल इज करेक्ट। आप ढूंढो ऑप्शन। ई इज इक्वल टू जानते हो माइनस डी वी बाई डी आर, सर्च करो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड का फर्स्ट। हम ऐसे ही फटाफट क्वेश्चंस पढ़ते चलते हैं। फिर करा 9 इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इच। 9 किलोमीटर रेडियस का एक स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटी कितना होगा? 9 किलोमीटर। आप जानते हो सी इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू रेडियस कह रहा है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। आप 9 से 9 भगा दो, ये वैल्यू कितना आ गए? 10 टू द पावर -9 और +3 10 टू द पावर -6, मतलब 1 माइक्रोफैराड। कैपेसिटी कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैराड, फर्स्ट ऑप्शन। हिंदी वाले सुन ले। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारा होती है 1 माइक्रोफैराड। ओके, तो मार लीजिए बजरंग बली की ए करके। थर्ड का ए, सेकेंड का भी ए, थर्ड का ए। ऐसे हम क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं। फिर कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होता है? आप भी जानते हो सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बट यहाँ के ना देके एप्सिलॉन नॉट आर दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सर्च करो फर्स्ट ऑप्शन। 4 का बजरंग बली की ए, बजरंग बली की नहीं है, विथ सटीक एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन जी द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड भी द रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज करेक्ट। गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस और वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन सर्च करें ए, वापस से बजरंग बली की ए। अभी तक 5 क्वेश्चंस लगातार ए ऑप्शन के साथ आ गए। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का अप्लाइड फॉर्म क्या है? पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज एंड गैल्वेनोमीटर। आपका ये ऑप्शन आएगा सी, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हमने करा है, आप डिस्कस करे हो। इसमें अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकालते हो। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, डायमीटर, मास, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल डी ऑप्शन। 7 का डी।
Specific resistance of a wire depends upon the nature of the material. Next, 8 number question. Which of the following physical quantity is conserved in Kirchhoff's point rule? Kirchhoff's के जंक्शन रूल में, Kirchhoff's के करंट रूल में कौन सा क्वांटिटी कंजर्व होता है? चार्ज। खोजिए चार्ज, ऑप्शन नंबर बी। 8 का बी मतलब बिहार। नेक्स्ट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है यूनिफॉर्म एंड एवरेज। यूनिफॉर्म एवरेज ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर कितना होता है? आप ही जानते हो, I² या V²/R, नहीं तो V × I। सर्च करो कौन सा ऑप्शन है, इसमें सी मिल रहा है V²/R। 10 का सी, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज V²/R। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगता है? Q × V×B, ऑप्शन नंबर सेकेंड, Q × V×B। क्वेश्चन नंबर 11 का Q × V×B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर, दुनिया जानती है। 13 का डी, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं ना, 12 का डी, वेबर। नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस ओनली, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट से अगर कोई एसी क्रॉस करे तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है? पहली बात की पावर फैक्टर हम बोलते हैं cos phi को, cos phi ही होता है पावर फैक्टर। और प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में phi का वैल्यू कितना होता है? 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। मतलब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 भी दिया हुआ, ऑप्शन में 0 भी दिया हुआ है। 0 डिग्री एंगल होते हैं, बट cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर 1 आ जाएगा। 13 का पहला ए। फिर 14 नंबर कह रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, आरएमएस वैल्यू, किसी भी एसी के आरएमएस वैल्यू क्या होते हैं? पीक वैल्यू का I0/√2 टाइम्स, पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी, पीक वैल्यू /√2। 14 का सी। फिर 15 देखेंगे, Which of the following is the correct relation between geometric length Lg and magnetic length Lm? ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में रिलेशन मांग रहा है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मैग्नेटिक लेंथ 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होता है, यहाँ Lg दे रहा है, मतलब Lg = 655 टाइम्स ऑफ Lm। ज्योमेट्रिक लेंथ 6/5 टाइम्स मैग्नेटिक लेंथ होता है, या फिर मैग्नेटिक लेंथ 5/6 ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। तो यहाँ ज्योमेट्रिक का वैल्यू मांग रहा है मैग्नेटिक के टर्म में, तो ज्योमेट्रिक लेंथ 6/5 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ। फर्स्ट ऑप्शन, कंफ्यूज नहीं करेंगे। 5/6 भी दिया हुआ है, अगर Lm होता देन 5/6 Lg, यहाँ Lg है 6/5 Lm, Lg = 6/5 Lm। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, Which of the following is correct for earth magnetic field if BH horizontal component of earth and delta is the angle of dip? आप देखोगे गौर से, यहाँ पे ये बनता है B horizontal, ये होता है B अर्थ, और ये होता है B vertical, और यहाँ पर ये एंगल डिफाइन कर रहा है डेल्टा। तो इस ट्रायंगल में लगा दो cos डेल्टा, क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस, BH/B अर्थ, तो B अर्थ क्या हो जाएंगे? B horizontal बाई cos डेल्टा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, B horizontal बाई cos डेल्टा। फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहे हैं। 16 का पहला BH/cos डेल्टा। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहे हैं। चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है? हिंदी वाले, एम्पियर पर मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 17 का सी, एम्पियर पर मीटर। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ व्हाट? मैग्नेटिक मेरिडियन एक वर्टिकल लाइन होता है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से क्रॉस करता है, वर्टिकल प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। मीन्स क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, डी मतलब दिल्ली। ओके, फटाफट से देखते चलेंगे, बहुत काम का वीडियो चल रहा है, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने को। आगे बढ़ेंगे,
द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, बच्चे कन्फ्यूज हैं। यहाँ पे आप जनरल जानते हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन होता है 1+d/f, बट ये मैग्नीफिकेशन आप जानते हो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहा है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफिकेशन आएगा d/f। खोज लो d/f कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। पहला भी दिख रहा है 1+d/f, नहीं मारोगे, d/f नॉर्मल विजन के लिए d/f आता है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन। फिर अगला क्वेश्चन, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। एक नॉर्मल आँख का फोकल लेंथ कितना होता है? बहुत बच्चे इसको मार लेंगे 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपसे मांग रहा है कि आँख के अंदर जो लेंस लगा है उसका फोकल अबाउट कितना होता है। तो फोकल वही ना होगा जो लेंस से रेटिना के बीच का दूरी होगा, क्योंकि लेंस से रेटिना के बीच जो दूरी होगा उसके अपने फोकस पर इमेज बनता है, तो वो अबाउट 2 सेंटीमीटर आते हैं। सही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 2 सेंटीमीटर ना कि 25 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन। 21, हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है? हिंदी वाले, क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज। डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल आता है 24 डिग्री के अप्रॉक्स। एक ही आंसर दे रहा है ए। ध्यान देंगे, डायमंड का कितना होता है 24 डिग्री, वाटर का 49 डिग्री और ग्लास का 42 डिग्री अप्रॉक्स वैल्यू। इस तीनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपके मेन एग्जाम में फिक्स रहेगा, ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन 22 कह रहा है द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज। 2 कन्वेक्स लेंस को अगर कॉन्टेक्ट में डालूँ तो इक्विवेलेंट लेंस का नेचर क्या होगा? वो भी एक कन्वेक्स लेंस ही आएंगे। क्लियर? अभी हम ज़्यादा सीरियस इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव डील कर रहे हैं, उसमें कुछ समझाना नहीं है, अदरवाइज बजरंग मैया की ये न बोल देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हो गया 22 नंबर क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस इन कॉन्टेक्ट इज व्हाट? कन्वेक्स लेंस। 22 का फर्स्ट। नेक्स्ट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा ऑप्शन? मारो बजरंगबली की डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसको बोलते हो आप। आगे अगला क्वेश्चन 24, द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई इज। अब ये क्वेश्चन आ गया 25 सेंटीमीटर वाला। एक नॉर्मल आई के लिए न्यूनतम दूरी क्या होता है अस्पष्ट दर्शन की? 25 सेंटीमीटर, मतलब 24 का डी, 24 का डी, डी मतलब दिल्ली। 25, which of the following phenomena of light is correct for the formation of rainbow? रेनबो फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमेना काम आता है? डिस्पर्शन। 25 का सी, डिस्पर्शन। फिर अगला क्वेश्चन 26, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट। किस कलर ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में सबसे ज़्यादा होता है? आप जानते हो डेल्टा इज इक्व टू म्यू -1 इंटू ए। जिसका जितना ज़्यादा म्यू उसका उतना ज़्यादा डेविएशन। और प्रिज्म से सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है? वायलेट कलर, मतलब सबसे ज़्यादा म्यू किसका होगा? वायलेट का। वायलेट बोले तो बैगनी। 26 का बी, बी मतलब बिहार। चलिए हिंदी एक पढ़ लेते हैं, हमारा खतरनाक हिंदी है। 27 नंबर क्वेश्चन का कह रहा विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। सुन के ही थोड़ा अजीब लग रहा है, हिंदी सुनोगे इंग्लिश में, सॉरी। द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ कितना आता है? 2n+1 λ/2 बोलो या 2n-1 λ/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो 2n+1 λ/2 आपके पास पड़ा हुआ है। 27 का बी, बी मतलब बिहार। आगे बढ़ेंगे 28 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का ट्रांसवर्स नेचर शो करने के लिए कौन सा फेनोमेना सबसे ज़्यादा बेटरली एक्सप्लेन करता है? और वो होता है पोलराइजेशन। हिंदी वाले सुन ले, ध्रुवीकरण। 28 का डी, 28 का आंसर डी, डी मतलब दिल्ली। 29, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्रैक्शन। डिफिनीशन ही डलवाए थे कि किसी भी
ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में लाइट का बेंड कर जाना, मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। तो किसी भी कॉर्नर से अगर हम ऐसे टॉर्च जलाएं तो उसके ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में कुछ जो बेंडिंग हो रहा है किस कारण से हो रहा है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब हिंदी वाले सुन ले, विवर्तन। विवर्तन 29 का बी, बी मतलब बिहार। 30 क्वेश्चन थियोरेटिकल है, रटने वाला है। वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का वर्क फंक्शन 4.6 से लेकर के 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाता है। तो 4.7 एक ही ऑप्शन है उस आसपास का, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप कितना जानते हो? 6.62 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। खोजो कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन, 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। ओके। डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज। डायनेमिक मास ऑफ फोटोन ये कहाँ से खोजेंगे? देख ले कहाँ से ऑप्शन आएगा। अपने पास फोटोन का एनर्जी कितना होता है? hc/λ। और फोटोन का एक और एनर्जी आइंस्टीन से निकाल लो, E=mc²। mc² c से निकाल दो, अपने को m निकालना है। m का वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा h/λc। खोज लो कौन सा ऑप्शन है? h/c लैम्डा, बी ऑप्शन। 32 का बी, 32 का बी, बी मतलब बिहार। h/λc। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन सा सीरीज आने जा रहा है? तो ध्यान दे, अपने पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 5 सीरीज जो होते हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्रीज जो होते हैं, तो उसमें से सबसे पहला जो होता है लाइमन। हम यहाँ कुछ इलाबोरेट कर रहे हैं अलग के क्वेश्चंस। जो लाइमन सीरीज होता है वो आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो पहला आपसे चूंकि अल्ट्रा वायलेट रीजन ही मांग रहा है तो लाइमन सीरीज तो आंसर हो जाएगा। बट सेकंड जो होता है बामन सीरीज वो जाता है विजिबल रीजन में। पास्चन सीरीज विजिबल और इंफ्रारेड के बीच में होता है। और ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्रीज होते हैं पूरी इंफ्रा रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। तो लाइमन सीरीज होता है अल्ट्रा वायलेट, बामर सीरीज जो होता है वो होता है विजिबल रीजन में, और पास्चन से लेके पीफन, हम्फ्रीज सब के सब चले जाते हैं इंफ्रारेड रीजन में। ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स रहेगा एग्जाम में, मानो या ना मानो वो आप पर डिपेंड करता है। तो हो गया 33 का कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन सा सीरीज जाएगा? लाइमन सीरीज। नेक्स्ट, हिंदी पढ़ लेते हैं थोड़ा। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? अच्छा, नहीं समझ आया, थोड़ा इंग्लिश पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। ये हो गया आपका नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना रेडियो एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। 34 का ऑप्शन नंबर बी, बी मतलब बिहार। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर बीटा रेज। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या है? बीटा रेज। 35 का बी। फिर अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। 36 का सी, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है। 37 आ जाइए, ये कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। द रिलेशन एमॉन्ग रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ टीवी एंड ट्रांसमिशन टावर एच एंड रेडियस ऑफ अर्थ आर इज व्हाट? ओवर रूट 2HR। ओवर रूट 2HR मतलब बी। 37 सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है? 37 ही है शायद, 37। हाँ, 37 का ऑप्शन नंबर बी, ओवर रूट 2RH। ओवर रूट 2RH। आगे बढ़ेंगे। इनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज। ग्राउंड स्टेट जनरल फॉर्म में आप एनर्जी क्या जानते हो? E=-13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 हो गया, और नंबर ऑफ सेल्स बोल रहा है ग्राउंड स्टेट में मतलब 1, तो कितना आ गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खोजो कौन सा है? 38। 38 का डी, डी मतलब देहरादून। इस बार दिल्ली से चल गए देहरादून। आगे बढ़िए। 39, व्हेन द इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो इम्प्योरिटी उसमें डालते हैं ताकि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़े, तो इंक्रीज कर जाएगा उसका कंडक्टिविटी। 39 का ए। 39 का ए मतलब मेरा नाम AK सिंह। चलिए 40, नॉर गेट का बूलियन अलजेब्रा। नॉर गेट, नॉर क्या होता है? और गेट प्लस
नॉट गेट, तो और में ए प्लस बी और नॉट करना है, बार लगा दो, ए प्लस बी का होल बार। 40 का सी, नॉट गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर इनपुट वैल्यू का फ्रीक्वेंसी 50 हट जाए तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो भी 50 रह जाएंगे। क्योंकि आप देखोगे रेक्टिफायर में तो इस तरीके से ये होता है, हर एक साइकिल का आधा पार्ट ही वो कन्वर्ट कर पाता है एसी से डीसी में, तो इसका जितना फ्रीक्वेंसी होगा हाफ वेव का भी फ्रीक्वेंसी उतना ही रह जाएगा, मतलब 50 हर्ट्ज ही रहेंगे। लेकिन यही अगर होता फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, निगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव बना देता है। मतलब अगर ये होता है क्वेश्चन फुल वेव के लिए, देन हो जाते आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 से बढ़कर के 100। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होते हैं, बट फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होता है। तो अपने पास फिलहाल अभी हाफ वेव का है, मतलब 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग कितना रहेगा, 50 हर्ट्ज ही रहेंगे। 41 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर 1110। 1110 का बाइनरी क्या हो, डेसिमल क्या होगा, 4 टाइम्स 1 और 0। इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर क्या होगा, तो आप कन्वर्ट करोगे, ये वैल्यू आएगा डेसिमल में 30। क्योंकि आप जैसे ही 30 को डिवाइड करोगे, कितना करोगे, 2 15 मरतबे 0 2 7 1 2 3 1 2 इकाई 2 1, तो 1 1 1 1 0, 4 टाइम्स 1 एंड 0 किसका मिल रहा है, 30 का ही मिल रहा है। तो 1 1 1 0 अगर बाइनरी में है तो डेसिमल में कितना हो जाएगा, 30 30, मतलब 42 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है दुनिया जानती है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, झलक रहा है, मार लीजिए टिक, या फिर बजरंगबली की लगा लीजिए, जो लगाना है। विश्वास है तो हम पर लगाइए, नहीं तो अपना लगाइए बजरंगबली। एप्सिलॉन नॉट के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 44 का सी, 44 का सी। 45, 1 dB इज इक्वल टू व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाइपोल मोमेंट। एक्चुअली आप डाइपोल मोमेंट देखोगे तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज क्यू इंटू लेंथ, मतलब कूलम इंटू मीटर। इसी का सीजीएस यूनिट होता है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम इंटू सेंटीमीटर। मतलब 1 dB जो होता है, dB ये होता है एक्चुअली 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैट कूलम इंटू सेंटीमीटर। बट जब इसको अब एसआई में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ध्यान देना, वहाँ सी से सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, कूलम मीटर लिखा हुआ। इसके हिंदी वर्जन में गलती लिखा हुआ, ऑप्शन में सेंटीमीटर ही दिखा रहा है, बट एक्चुअली ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। अब ध्यान दो, इस ऑप्शन से आपका कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। आपके पास एक फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है 1/3 गुने 10⁻⁻29। इसको ऐसे लिख सकते हो 10/3 गुने 10⁻⁻30, और 10/3 मतलब व्हाट, 3.33, मतलब 3.33 इंटू 10⁻⁻330, मतलब कुछ नहीं है 1/3 इंटू 10⁻⁻29। मार लीजिए बजरंगबली की नाम लेकर के ए। 45 का ए। 46 एक फिगर दिख रहा है 3 कैपेसिटर का, जिसमें से बीच वाले कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करके भगा दिया है। 2 कैपेसिटर बच गया, सी और C/2, मार लो फटाक से। 46 का ए, 46 का ए। आगे बढ़िए 47 की तरफ। 1 एम्पियर कितना मिली एम्पियर के बराबर होगा, यहाँ पर बच्चा फिर से कंफ्यूज करेगा। आप जानते हो 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। कह रहा है कि 1 एम्पियर कितना हो जाएगा, 10⁻³ मिली एम्पियर। मारो ऑप्शन फर्स्ट 47, फर्स्ट 1 एम्पियर 10⁻³ मिली एम्पियर। 47 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, करेंट डेंसिटी क्या होता है, करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब I/A। 48 का भी ए। करेंट डेंसिटी करेंट बाई एरिया,
कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब I बाई ए। 48 का फर्स्ट। 49 रेसिस्टेंस के लिए कौन सा एक्सप्रेशन आता है, दुनिया जानती है, जग जाहिर है, रो इज इक्व टू सॉरी आर इज इक्व टू रो इंटू एल बाई ए। खोजो कौन सा ऑप्शन है, रो इंटू एल बाई ए में कौन सा ऑप्शन जा रहा है। 49 का रो इंटू एल बाई ए, बी नंबर मार दीजिए, बी मतलब बिहार। 50 द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन फिगर विल बी, जो फिगर दिख रहा है उसमें आई जो इंडिकेट कर रहा है उसका वैल्यू क्या आएगा। 3 करेंट इनपुट है, 10, 10, 20 और 20, 40। 40 का इनपुट है तो जंक्शन वन लगाओ KCL, 40 का आउटपुट जाएगा, मतलब आई का वैल्यू 40 एम्पियर। 50 का सी, 50 का सी। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से क्या क्या मेजर करते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस, EMF और दो बैटरी के EMF में कंपैरिजन। तो कुल मिला के जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें दिख रहा है EMF ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का EMF हम पोटेंशियोमीटर वायर से आसानी से मेजर करते हैं। और ये पोटेंशियोमीटर वायर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल फॉर कंपैरिजन ऑफ द टू सेल्स, इस बार के बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्टिव के लिए भी मेरा गेस्ट क्वेश्चन किया हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे, मजे आने वाले हैं। 51 हो गया। 51 का क्या आ गया, सी। 52 1 kWh 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। एक्चुअली ये आता कहाँ से है ये भी देख लो, कि कभी मान लो कि वैल्यू हम भूल गए तो कहाँ से लिखेंगे। क्या है अपने पास, 1 kWh, 1 kWh किलोवाट आवर। तो 1 किलो का मतलब 10 के पावर 3, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड और आवर का मतलब 3600 सेकेंड। 1 kWh तो 1 तो 1 रहा, किलो का मतलब 10 के पावर 3, वाट मतलब जूल पर सेकेंड और आवर मतलब 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड भगा दो, 3600 गुने 10 के पावर 3, 36 गुने 10 के पावर 5, 3.6 इंटू 10 पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं 1 kWh का वैल्यू। ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 kWh किसका यूनिट है, एनर्जी का कि पावर का, जूल एनर्जी का यूनिट है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। kWh एनर्जी का इलेक्ट्रिकल मतलब कॉमर्शियल यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट। 1 टेस्ला होता है। तो हो गया आपके पास 52 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर। अब आ गए आपके सी, 52 के ऑप्शन नंबर सी। 53 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 53 1 टेस्ला इज, 1 टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला 1 वेबर, क्योंकि आप जानते हो फाइव इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 बाई ए। 5 मतलब वेबर और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर कौन चीज़ का यूनिट आ गया, टेस्ला। तो आपके पास 53 का आंसर क्या हो गया, बी बिहार। 54 बस यही क्वेश्चन ही आ गया, 5 कस्ट व्हाट बी डॉट ए। 54 का ए, 54 का ए फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर, बी डॉट ए। नेक्स्ट 55 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का ओवर रूट। सी जो होता है 1 बाई ओवर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और इसी को जब सॉल्व करते हो तो वैल्यू आता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली लाइट का जो स्पीड होता है वही स्पीड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, और ये वैल्यू आते हैं 1 बाई ओवर रूट म्यू नॉट टाइम्स इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ओवर रूट के अंदर। 55 का क्या हो गया ऑप्शन बी, बी मतलब बिहार। फोटोन का ऊर्जा होता है, फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, ई बराबर एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। ऑप्शन खोजिए कौन सा ऑप्शन है, एच न्यू, फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है। 56 का फर्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है उसी को कन्वर्ट कर दो जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, मतलब 57 का ए। 57 ए। 58 निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 111 मतलब 111 अगर वो बाइनरी में है तो उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 7। आप चेक करके देख लो, 7 को अगर आप कन्वर्ट करते हो बाइनरी में तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 LC 1 बच गया रिमाइंडर, 2 1 जा 2 1 111। तो 111 का डेसिमल नंबर क्या होगा 7, 7 का बाइनरी है 111। तो 58 का फर्स्ट ए।
फिर करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में कौन गलत है? 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 0 हो जाता है, मतलब 1 + 1 10 होता है, 10 का लिखते हैं 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी 59 के डी। 60 इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली। स्टेप अप में क्या होता है? सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाते हैं, मतलब N2 का वैल्यू ग्रेटर देन N1। 60 में बी बोले तो बिहार। ओके, आगे बढ़िए, तो हो गया 60 का बी। व्हिच हाइड्रोजन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन, इसको भी पूछिए लिया, दोनों पूछ लिया, ठीक है ना। तो विजिबल रीजन में कौन आ जाएगा? बामर सीरीज। अल्ट्रावायलेट में कौन आएगा? लाइमर। विजिबल में बामर, और उसके बाद के सब चले जाते हैं इंफ्रारेड रीजन में। ध्यान रखिएगा, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है, मानना न मानना अब फिर आपका काम है, ठीक है। आगे, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर, इट्स पावर विल बी 1/1 मीटर में दिया हुआ 1 डायोप्टर। 61 का कितना हो गया? ए बामर सीरीज। 62 का सी पावर हो जाएगा 1 डायोप्टर। फिर कह रहा 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एफओ का वैल्यू एफई से छोटा होता है। ध्यान देंगे, टेलीस्कोप में एफओ ग्रेटर देन होता है एफई। किसमें? ये होता है टेलीस्कोप में। और कंपाउंड में एफओ कम होता है एफई से, मतलब आई लेंस का फोकल ज़्यादा होता है। मिलाइए, 63 का ऑप्शन नंबर बी बोले तो बिहार। 64 एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय द थिन प्रिज्म इज, अभी लिखे थे म्यू -1 इंटू ए। प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। यहीं से बताया भी थे कि जिसका म्यू जितना ज़्यादा उसका उतना ज़्यादा डेविएशन। तो 64 का सी। 65 विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डजंट चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखेंगे, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन जितने भी फिनोमेना होते हैं सभी में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करते हैं। ओके, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, पोलराइजेशन हो, डिफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, हर एक फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। गांठ बांध लेंगे। तो हो गया इसका 65 का ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंसी। हिंदी वाले सुन ले, आवृत्ति। फिर कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज VA एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज VW, देन व्हाट? मैक्सिमम VA ग्रेटर देन VW। 66 का बी। 66 का 66 का बी। अगला 67 जल के लिए क्रांतिक कौन होता है? खतरनाक। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज कितना होता है? अप्रॉक्स 49 डिग्री। मिलता जुलता आंसर है 48.75 डिग्री, मार लो। 67 का डी दिल्ली। आगे, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितने का होता है? 2n पाई। फाई इक्वल टू 2n पाई। खोजिए ऑप्शन 68 फर्स्ट। 68 का फर्स्ट। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴ जाता है। इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴। खोजिए कौन सा ऑप्शन है? डी। 79 का डी। एंड लास्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ग्लास स्लैब इज। पैरेलल ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ कितना होगा? इन्फिनिटी। पैरेलल ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ होता है इन्फिनिटी, मतलब 70 का बी बोले तो बिहार। तो इस तरीके से ये पूरा ऑब्जेक्टिव का सेट बना हुआ है। और ध्यान देंगे, इसके जो भी सब्जेक्टिव्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन है, संयोग से हमने जो गेस्ट क्वेश्चन करा है उसके ही सारे क्वेश्चन में भरे पड़े हैं। तो मेरे जो गेस्ट क्वेश्चन है उसको इतना आसानी से नहीं लोगे, फिर से हम कह रहे हैं, बाद बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। अगर आज को ये तैयार नहीं करते हो तो एग्ज़ाम के बाद आप बिल्कुल रोना आएगा आपको। तो हम अपना तजुर्बा ही बता रहे हैं और हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली फ़ायदा किसको हो रहा है? आप लोगों को। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में डाल सकते हो। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट से निकाला गया ये क्वेश्चन सेट है, मॉडल सेट है। इस बार क्लास नहीं चला, फिर भी टाइम पे एग्जाम हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के आने के। ओके, तो इसको आप सीरियसली तैयार करेंगे।
बात बाकी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो रहा है रिगार्डिंग फिजिक्स के प्रिपरेशन में, बेहिचक कमेंट करेंगे। किसी वीडियो पर जाओ, कमेंट करो, तुरंत उसको आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा या फिर उससे रिगार्डिंग जो भी उसका कंक्लूजन होगा कुछ ना कुछ निकाला जाएगा। एक बार फटाफट से हम सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन पढ़ देते हैं कि ए का इतना, बी का इतना, ताकि सबके पास सॉफ्ट कॉपी में क्वेश्चन होगा, उसका हार्ड कॉपी अपना जाके फटाफट मार लोगे। चलो अब हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे ए का इतना, बी का इतना कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला 1 का ए, 2 ए, 3 का भी ए, 4 भी ए, 5 का ए, 6 सी, 7 डी देहरादून, 8 बिहार बी, 9 सी चेन्नई, 10 का सी, 10 का सी चेन्नई, 11 का बी बिहार, 12 का डी दिल्ली, 13 ए सिंह, 14 सी, 14 का सी, 15 ए, 16 ए, 17 सी, 18 डी मतलब दिल्ली, 19 बी बिहार, 20 बिहार, 21 के ए, 22 ए, 23 डी देहरादून, 24 का भी देहरादून, 25 सी चेन्नई, 26 बिहार, 27 बिहार, 28 देहरादून, 29 बी बिहार, 30 दिल्ली राजधानी, 30 का डी, 31 का सी चेन्नई, 32 बिहार बी, 33 ए सेल्फ, 33 का ए, 34 का बी बिहार, 35 बिहार बी, 36 चेन्नई सी, 37 बिहार डी, 38 देहरादून दिल्ली, 38 हो गया, 39 ए, 40 सी चेन्नई, 41 बिहार बी, 42 बी, 43 का डी दिल्ली, 44 सी चेन्नई, 45 ए, 46 ए, 47 ए, 48 ए, 49 बिहार, 49 बी बिहार, 50 सी चेन्नई सी आर, ठीक है, 50 का सी, 51 सी चेन्नई, 52 सी चेन्नई, 53 बिहार बी, 54 माई सेल्फ ए, 55 बिहार बी, 56 ए, 57 ए, 58 ए, 59 डी, 59 का डी दिल्ली, 60 बिहार बी, 61 ए, 62 सी चेन्नई, 63 बी बिहार, 64 सी चेन्नई, 65 डी देहरादून, 66 बी बिहार, 67 डी देहरादून, 68 ए, 69 डी देहरादून एंड 70 बी बिहार, 70 बी बिहार। आई होप ये पूरा क्लास, पूरा सेशन लंबा है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा ढंग से प्रिपेयर करो। फिर से कहते हैं, जिसको जहाँ से जो भी डाउट हो रहा हो फटाफट से किसी भी वीडियो पर जाओ, कमेंट करो, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। बट बढ़िया से पढ़े, मन लगा के पढ़े, ताकि वापस से जब रिजल्ट आए तो एक बार मेरा नाम जरूर ले लो। ओके, बाय।